महारुद्र यज्ञ अनुष्ठान वैदिक संस्कृति का एक ऐसा अनमोल रत्न है जो आदिदेव भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। पंडित प्रेम किशोर कोठारी ने इस यज्ञ को विश्व कल्याण और शांति के उद्देश्य से आयोजित किया है। उनके अनुसार यह यज्ञ केवल धार्मिक धर्मकांड नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अभियान है जो मानवता को एकजुट करने, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और विश्व में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का कार्य करता है। श्रावण मास जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इस यज्ञ के लिए विशेष महत्व रखता है। पंडित कोठारी बताते हैं कि श्रावण मास में भगवान शंकर की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। इस समय में किया गया महारुद्र यज्ञ न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है बल्कि समाज में शांति, समृद्धि और सौहार्द का वातावरण निर्मित करता है। उनके नेतृत्व में 11 विद्वान वेद परायण ब्राह्मणों की टोली इस यज्ञ को पूर्ण विधि विधान और वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न कर रही है, जो इस अनुष्ठान की भव्यता और पवित्रता को और बढ़ा रहा है। पंडित प्रेम किशोर कोठारी का नाम वैदिक परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों के क्षेत्र में एक चमकता हुआ सितारा है। उनकी विधुता, भक्ति और समाज के प्रति समर्पण ने उन्हें जनमानस में विशेष स्थान दिलाया है। पंडित जी का जीवन वैदिक संस्कृति को जीवंत रखने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। उनके द्वारा आयोजित यह महारुद्र यज्ञ अनुष्ठान उनकी गहन आध्यात्मिक दृष्टि और विश्व कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। पंडित कोठारी का मानना है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक ऐसी साधना है जो मन, आत्मा और पर्यावरण को शुद्ध करती है। उनके अनुसार महारुद्र यज्ञ के माध्यम से भगवान शंकर की कृपा से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं बल्कि विश्व स्तर पर शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। इस अनुष्ठान में उनके द्वारा निर्देशित वैदिक मंत्रों का उच्चारण और कर्मकांडों की शुद्धता इस बात का प्रमाण है कि वे न केवल एक आचार्य हैं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। ये महारुद्र यज्ञ चल रहा है और महारुद्र यज्ञ जो है 11 दिन तक चलता है। नित्य प्रत्येक लघु रुद्र होता है। इसमें 15 वेद पाठियों के द्वारा पाठ होता है। 11 वेद पाठी लोग जो है लघु रुद्र करते हैं, 4 वेद पाठी से जाप करते हैं। ये आचार्य और यज्ञ ब्रह्मा होता है। ये किस लिए किया जा रहा है? भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में और फाल्गुन मास में विशेष यह है भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, लोक कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये कौन करा रहा है ये अनुष्ठान? इसमें नित्य प्रति अलग अलग यजमान हैं जी। एक दिन के एक यजमान होता है। तो नित्य प्रति सुबह प्रातः काल स्नान के उपरांत यहाँ पर आते हैं, पूजन करवाते हैं। फिर उसके बाद आरती होती है। आरती के बाद फलियार होता है। फलियार के बाद पाठ चल रहा है, वेद पाठ में होता है। शुक्ल यजुर्वेद ये जो है पाठ होता है रुद्राष्टाध्यायी का, और पाठ होकर के उसके बाद फिर महाआरती होती है सायंकाल। उसके बाद जो है प्रसाद वितरण होता है। क्या विशेष है, किस लिए किया जाता है? क्या कोई विशेष कारण के लिए किया जाता है ये पूजा? लोक कल्याण एवं भारत माता की शांति के लिए, भारतवर्ष में जो उपद्रव हो रहे हैं उसकी शांति के लिए और लोक कल्याण के लिए, मनुष्य तरह तरह के क्लेशों से युक्त जो है परेशान हो रहे हैं, उनकी शांति के लिए भगवान पार्थिव पूजन किया जाता है। पार्थिव कहते हैं बम्बी की मिट्टी लेकर के शिव की जो है शिवलिंग की होती है, उस पर उसका पूजन होता है। पूजन होकर के फिर सायंकाल उसका विसर्जन होता है। उसको पार्थिव पूजा कहते हैं। शास्त्रों में, शिव पुराण में पार्थिव पूजा का विशेष महत्व होता है। शामली का ठाकुर द्वारा मंदिर, जहां यह यज्ञ आयोजित हो रहा है, अपने आप में एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान शंकर के प्रति भक्तों की अटूट आस्था का यह केंद्र पंडित प्रेम किशोर कोठारी के मार्गदर्शन में और अधिक आलोकित हो रहा है। इस मंदिर में आयोजित महारुद्र यज्ञ ने न केवल स्थानीय भक्तों को आकर्षित किया है बल्कि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भी इस पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया है। पंडित कोठारी के नेतृत्व में यह यज्ञ अनुष्ठान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। उनके द्वारा किए गए इस प्रयास ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाकर विश्व कल्याण और शांति के संदेश को सशक्त किया है। पंडित प्रेम किशोर कोठारी का यह प्रयास हमें यह सिखाता है कि धर्म और आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं बल्कि समस्त विश्व का कल्याण है। उनके मार्गदर्शन में आयोजित यह महारुद्र यज्ञ अनुष्ठान न केवल भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है बल्कि यह समाज को एकता, शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाने का एक शक्तिशाली प्रयास है।
इस यज्ञ के माध्यम से पंडित कोठारी ने यह संदेश दिया है कि जब हम वैदिक परंपराओं का पालन करते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो न केवल हमारा जीवन सार्थक होता है बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। उनके इस प्रयास ने न केवल शामली बल्कि पूरे क्षेत्र में एक आध्यात्मिक जागृति पैदा की है। नवचेतन सत्यभास के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।